आप जब चुनाव में आए थे तो आपके जो घोषणा पत्र हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपने वादा किया था कि हम बढ़िया को स्टेडियम देंगे, सीसीटीवी कैमरा और भी बहुत सारी चीजों की बातें हुई थी। खास करके स्टेडियम भी बड़ा चर्चा में था। तो उस पर उसका क्या अपडेट है? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप ये सोशल मीडिया पे भी देखिए, आप सभी को दिख जाएगा, बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं उस बैनर पोस्टर को डाल के, जिसमें से आप देखिए इखलाक जी का ये पोस्ट है, आप रामायण देख में कहा सकते गया हैं। है ना, जाके राखो भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं, उसी प्रवृत्ति के लोग को चर्चा करते हैं कि वो अच्छे हैं, कि विकास नहीं हुआ है। उन्हें सर्टिफाइड कॉपी देंगे कि आप जाके जांच कर लीजिए। अगर आप इंसानियत है तब, आपके अंदर मानवता है तब, और नहीं तो उल्टा चश्मा लगाए हैं तो चश्मा बदल के तब विकास की करके दावेदारी करे। आप भी मीडियागिरी छोड़ के दावेदारी कीजिए, हमको क्या फर्क पड़ने हमारा वाला जो काम हम वो करेंगे। हमको क्या फर्क पड़ने क्यों नहीं हुआ। लाइब्रेरी वगैरह की भी उसमें बात है और भी बहुत सारी चीजें, स्टेडियम का छोड़ दीजिए, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीजें है उसमें। देखिए जो प्रश्न कह रहे हैं उसको जवाब सुनने का भी क्षमता रखिए। उस नेचर के रहते हैं तारीखाना में नेचर की बात। अरे भाई आप तो जान रहे हैं ना कि पहले क्या होता था। अब तो चौक चौराहे पे क्या होता था, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता था, तारीखाना में क्या होता था। अब हमको खुल कर बोलवाइएगा। विधायक जानता लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी का 2 दिन से सोशल मीडिया पे बड़ा फोटो वगैरह वायरल हुआ है। इस पर उनको निष्कासित भी कर दिया गया। वो भी करते हैं, उनको भी मीडिया जो आप लोग सोचना चाहिए। नहीं वो सोचना चाहिए कि निजी में किसी को संक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं, हम लोग का काम है सवाल पूछना, जो हम लोग पूछते हैं। नहीं आप पूछिए, अच्छी बात है। तो मैंने क्या कहा कि भाई हेड दृष्टि से लोग, बिहार की जनता देखती थी कि कैसा वैसा बढ़िया का लोग है कि ऐसे ऐसे विधायक को जो वोट दे के निर्वाचन वोट दिया है और जिताने का काम किया है। छोटे भैया नेता हैं जिनको मौका बार बार नहीं मिलता है, जब सीजन आता है ना तभी उनको मिलता है। चलिए, स्वागत है आप सभी का। अलग अंदाज की टीम अभी बढ़िया विधानसभा में है। आप सबको पता है चुनावी वर्ष है, इसी साल चुनाव होने वाला है। और सीवान में बात की जाए तो 8 विधानसभा है। उनमें से चर्चित सीटों में जैसे रघुनाथपुर हो गया, साथ ही साथ बढ़िया भी बहुत ज्यादा हर साल चर्चा में रहता है, इस साल भी चर्चा में रहेगा। स्थानीय विधायक हैं, यानी 2020 से लेकर अभी 25 चल रहा है, 5 साल बच्चा जी पांडे हैं, इनके हाथों में था। बहुत सारे काम के भी वादे हुए थे। उन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। आम लोगों के जहन में जो सवाल चल रहा है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट कर रहे हैं, अलग अलग चीजें बातें चल रही है, जो लोगों के दिमाग में चल रहा है, वही सवाल हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए, आपको चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बढ़िया की जनता की तरफ से भी। आपका चैनल आगे बढ़े और जो सत्यता है वो आप दिखाते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 6 महीना 5-6 महीना बच गया है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए 5-6 महीना जो बच गया है तो हम 5 साल जनता के बीच रहे हैं, अभी जनता के बीच हैं। लोग क्या कर रहा नहीं कर रहा है उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे कुछ छोटे भैया नेता हैं जिनको मौका बार बार नहीं मिलता है, जब सीजन आता है ना तभी उनको मिलता है। तो उनको कुछ मौका मिल गया होगा उल्टा पुल्टा बतियाने के लिए, कहने के लिए, चाहे शिकायत करने के लिए। हम उस पर नहीं जाते हैं, हम उन लोगों पर नहीं ध्यान देते हैं। हमें यह विश्वास है कि मैं बढ़िया की जनता के लिए काम किया हूं, बढ़िया की जनता हमारा है और हमारा रहेगा। जैसे इससे पहले 10 साल श्याम बहादुर सिंह के हाथों में था। आम लोग से हम लोग भी बात कर रहे हैं तो उन लोगों का कहना यह है कि वो मतलब लोगों के बीच में रहते थे, आ जाते थे, हंसी मजाक करते थे, माने वो लोगों से ज्यादा जुड़े हुए थे। आपके बारे में लोग कहते हैं कि उतना आप लोगों से नहीं जुड़ पाए, लोगों के बीच में आप नहीं रहते हैं। आपके जो अपने लोग हैं, जिन गिने चुने लोग हैं, उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। जो व्यक्ति यह प्रश्न कर रहा है आपसे या जनता से या मीडिया से, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति उसी नेचर और उसी चरित्र का होगा जो कि उस चरित्र का हम नहीं है। हम कहीं तारीफ खाना में नहीं बैठेंगे, कहीं चट्टी पर बैठ के चाय नहीं पिएंगे। हम चाय कहाँ पीते हैं? झोपड़ी में पीते हैं। दिल्ली आसमान का अंतर है।
जो जैसा सोचेगा ना वैसा ही फल मिलेगा। जैसे रामायण में कहा गया है ना, जाके राखो भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं, उसी प्रवृत्ति के लोग को चर्चा करते हैं वो अच्छे हैं। आम जनता से पूछिए, अगर आप बड़हरिया से उठ के बिहार में जाइएगा, आप 10 साल पहले बड़हरिया का जो इमेज था, आज जो 4.5 साल में जो बड़हरिया का इमेज बढ़ा है, या आम पब्लिक से पूछिए ना, आम बिहार वासियों से पूछिए, जो उस नेचर के रहते हैं। तारीखाना में नेचर की बात अरे भाई, आप तो जान रहे हैं ना कि पहले क्या होता था। अब तो चौक चौराहे पे क्या होता था, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता था, तारीखाना में क्या होता था। अब हमको खुल कर बोलवाइएगा। विधायक जनता जो जानती है ना, तो जो उस नेचर का लोग होगा तो उसी नेचर का व्यक्ति को सपोर्ट करेगा। उनसे पूछिए कि 10 साल पहले बड़हरिया का क्या इमेज था, आज 4.5 साल पहले का अभी क्या इमेज है बड़हरिया के। पहले बड़हरिया को हेड दृष्टि से लोग, बिहार की जनता देखती थी कि कैसा वैसा बड़हरिया का लोग है कि ऐसे ऐसे विधायक को जो वोट दे के निर्वाचन वोट दिया है, जिताने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत गंवाना पड़ता है भैया। आज जो बड़हरिया का जो इमेज है, आप जाके पता कर लीजिए बिहार में कि बड़हरिया का क्या इमेज है। वो इमेज देने वाला क्या है? मैं हूं। अब मैं भी नहीं हूं कि बड़हरिया के आम गरीब शोषित वंचित जनता है जिन्होंने हमें बहुमत देकर वोट देकर जिताया है। तो हम स्वच्छ छवि के होके बड़हरिया को स्वच्छ नजर से लोग देखने का काम करता है। आप जब चुनाव में आए थे तो आपके जो घोषणा पत्र हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपने वादा किया था कि हम बड़हरिया को स्टेडियम देंगे, सीसीटीवी कैमरा और भी बहुत सारी चीजों की बातें हुई थी। खास करके स्टेडियम भी बड़ा चर्चा में था। तो उस पर उसका क्या अपडेट है? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप ये सोशल मीडिया पे भी देखिए, आप सभी को दिख जाएगा, बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं उस बैनर पोस्टर को डाल के, जिसमें से आप देखिए इखलाक जी का ये पोस्ट है, आप देख सकते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल नहीं, आपका सवाल अच्छा है। 2022 में एक हम शब्द का यूज करते हैं कि प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हम आम जनता से कहना चाहते हैं, जो इस तरह के प्रश्न जो जिनके मन में है, 2022-23 विधानसभा के पोर्टल पर जाके देखे, मैंने यह मुद्दा उठाया था बड़हरिया का स्टेडियम के लिए, जो कि हमने दिया था कहाँ? बड़का गांव चौड़ा में जो है सरकारी जमीन है, वहां दिया था। पचरुखी जो है फील्ड जो है ब्लॉक का, वहां दिए थे। लेकिन दोनों जो है मानक में नहीं आया, जो सरकारी मानक था उसे अंतर्गत नहीं आया, इसलिए वो पास नहीं हुआ। आज भी वो पोर्टल पर है, लोग निकाल के देख सकता है। अब रह गई बात कि बड़हरिया स्टेडियम जो बना है, तो 2008-10 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे शिलान्यास करने के लिए। आपको भी जानकारी है, और बड़हरिया की आम जनता को भी जानकारी है। उन्होंने, आमिर सुबहानी भी थे साथ में उनके जी, उन्होंने तकनी जो है, कोई खेल मंत्री लेडीज थी, हमको नाम याद नहीं है, मुख्यमंत्री जी मंच से बोले थे कि शिलान्यास तो हमसे करा रहे हैं, उद्घाटन भी हमसे करा दीजिएगा। तो अब बताइए, 8-10 से जो है ये स्टेडियम बना है, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? जबकि उन्हीं की सरकार है, 17 साल से उन्हीं की सरकार है। यह प्रश्न जानने की बात है। जो व्यक्ति स्टेडियम का मुद्दा उठाते हैं, उनको यह नॉलेज होना चाहिए कि आज तक मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद भी आज तक स्टेडियम का उद्घाटन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लाइब्रेरी वगैरह की भी उसमें बात है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टेडियम का छोड़ दीजिए, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जो प्रश्न कह रहे हैं उसको जवाब सुनने का भी क्षमता रखिए तो अच्छा रहेगा। आप जो कह रहे हैं उसका तो जवाब हम देबे करेंगे जी, जरूर देंगे। अभी हम पहले भी बोले हैं कि 15 साल बनाम 5 साल, चुनाव में भी हम मुद्दा ही उठाए थे कि 15 साल बनाम 5 साल। अभी 4.5 साल हुआ है। बहुत जल्दी आपके मीडिया के माध्यम से अपने जो विकास बड़हरिया का हुआ है उसका लिस्ट साझा हम करेंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, उन्हें सर्टिफाइड कॉपी देंगे कि आप जाके जांच कर लीजिए।
अगर आप इंसानियत है तब, आपके अंदर मानवता है तब, और नहीं तो उल्टा चश्मा लगाए हैं तो चश्मा बदल के तब विकास की बात कीजिए। काम धरातल पे भी दिखना चाहिए ना, कितना तो पेपर में ही रह जाता है, इस तरह की भी देखिए होती है। देखिए, आप जहां बैठे हैं बढ़हरिया में जाके देखिए, पुरानी बाजार में 2-2 बार रोड बना, जो कि एक बार रोड बनता है तो 5 साल के बाद उस पर दोबारा रोड बनता है। वहां ठेहुन पर पानी लगता था, ढलाई उलाई हुआ है, पिच भी हुआ है। जमुनागढ़ में जाके देखिए, अभी जो है लाइट जला लीजिए, छठ घाट का निर्माण हुआ है। उसके बाद जो है बढ़हरिया बाईपास अभी रोड बना है, आपकी बढ़हरिया की है। हम प्रत्येक पंचायत का लिस्ट साझा करेंगे, पूरे जनता देखेगी। जो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, रसूलपुर में चल जाइए, 7 रसूलपुर पंचायत में 7 गो रोड बना है, एगो 2 रोड नहीं बना है। परौना में 4 गो रोड बना है, माधोपुर में 4 गो रोड बना है। तेतली पंचायत में हम भी उसी पंचायत के। तेतली पंचायत में जाके देखिए, कर्बिस्तान का दोनों बाउंड्री हमारा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। जिनको नहीं दिखता है वो जाके देख ले। कोई गो रोड का उद्घाटन आपका तेतली में है। अभी एगो रोड का जो है धनाव में जो है हम थी किए हैं, अनुशंसा किए हैं। उसके बाद नवलपुर में 6 गो रोड बना है, जाके देख लीजिए। 15 साल में वो हरजन बस्ती में, कन्हौली चाप में जो है, कन्हौली में रोड हरजन बस्ती में नहीं बना है। जहां तक उनका वोट है वहीं तक रोड बना था, जबकि हम जीते हैं तो 3 खंड में उसको रोड बनवाए हैं। वो भी जाके लोग जाके देख ले। उसके बाद आप चल जाइए रामपुर में। रामपुर में जाके टोली में जाके हम रोड बनाए हैं, जाके देख लीजिए। गिरिटोला में हम रोड बनाए हैं, जाके देख लीजिए। भामोपाली पंचायत में आइए, भामोपाली में, राछोपाली में जाके देख लीजिए, रोड बना है। जगन्नाथपुर में जाके देखिए, कब्र स्थान का निर्माण हुआ है, वहाँ छठ घाट बना है। हम जो है लिस्ट बना के प्रत्येक पंचायत का आपका साझा करेंगे कि किस पंचायत में कितना काम हुआ है। बनाम 15 साल में उसको हम ये भी आपको देंगे कि 15 साल में क्या हुआ है, 5 साल में क्या हुआ है। जो ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है गलत है। वो सोचते हैं कि दरअसल उनको विकास से मतलब नहीं है, उनको अपनी विकास से मतलब है। जो अगर इंसान होगा वो विकास देखेगा, उसको दिखाई देगा। अब जिसको दिखाइए नहीं देगा विकास, उसका मानसिकता। आपने बोला 15 साल, आप 5 साल की बात आप कर रहे हैं, तो मैंने आपको भी आप साझा हम आपको कर रहे हैं भैया, आप बताइए। तो कहते हैं, श्याम बहादुर सिंह कहते हैं कि थोड़ा सा गलती हो गया, हम तनी उरे बोल देनी, अब की बार तो हम बाजी फेर मारिए, पलटिए दे। जनता हमरा इंतजार करता। देखिए, जनता, बढ़हरिया की जनता इतना नादान बुर्बक नहीं है। बढ़हरिया की जनता 15 साल कोई विकल्प नहीं था, उस तरह की कोई प्रत्याशी नहीं आया। उन्होंने तो किसी से वोट मांगने 15 साल नहीं गया। जब मैं प्रत्याशी आया तब वो घर से निकले वोट मांगने के लिए। आज जो बात आप कह रहे हैं ना, तो शादी ब्याह में तो जेबे करनी। आज जो आप बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले वो क्या करते थे, जब चुनाव आता था ना, बिना बने हुए रोड को जो है शिलान्यास करते थे, जो कि न अनुशंसा है, न एस्टिमेट में है, न विभाग द्वारा स्वीकृति है, न उसका एनओसी है। आए 5,000 रुपया लगाए, बोर्ड लगाए, फोटो खिंचवा के चल गए। ये काम मैं नहीं करता हूँ। रोड बन जाता है, उसके बाद हम उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास भी नहीं करते, उद्घाटन करते हैं। और जहाँ रोड बना है वहाँ का जनता जानती है कि किनके माध्यम से बना है। हम अपना बड़ाई अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, या जनता कहेगी वही सत्य होगा। हम वही कहलवाने के पक्ष में है। अभी तो बढ़हरिया की बात हम आपको कर रहे हैं। अठखम्बा में जाके देखिए रोड बना है, हरदिया में जाके देखिए रोड बना है। अपना ही रोड गिनवाइएगा। लोग आजकल ऐसा भी होता है, दूसरे का रोड कोई और बनवाया, क्रेडिट ले लेता है। अरे भाई, हम आपको कह रहे हैं ना कि हम सर्टिफाइड कॉपी देंगे, कि जिसको किंतु परंतु होगा वो जांच के, जिसको दिखाई नहीं देगा वो जाके अपना आंख बनवा के देख लेगा कब विकास हुआ कि नहीं हुआ।
पचरुखी में जाके देख लीजिए, बढ़हरिया के एक पचरुखी ब्लॉक है, जो कि सीवान में किसी ब्लॉक में उस ढंग का रोड नहीं बना है जो कि पचरुखी में रोड बना है। एक मोहम्मद साहबुद्दीन साहमी जो बनवाए थे, उसके बाद उनका विधायक बनाया है। ये किसी को दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि चश्मा उल्टा लगाए हैं, उनको कतई दिखाई नहीं देगा। छत्रवास वहां बना है, कतई दिखाई नहीं देगा। सरौती में रोड हरिजन बस्ती में अभी बन भी रहा है, उस कतई दिखाई नहीं देगा। पेंगवारा में रोड बना है, कतई लोग को दिखाई नहीं देगा। 15 साल से डार भर ठेहुना में लोग चलता था, पचरुखी बलराम रोड में जो है ये कतई किसी को दिखाई नहीं देगा। उसको 5 बार जो है हम लोग कैंसिल करवाया है, विरोधी जो है कैंसिल करवाया है कि इनके रीजन में नहीं बने। जब हमारे रीजन में नहीं बना तो इनके रीजन में नहीं बना। मैं उसको अभी जाके देखिए, काम उसमें लग गया है, 16.5 करोड़ का वो रोड बन रहा है। ठीक, इसके बाद भी आप सुनते जाइए। जसौली में जाके देखिए, गिरटोला में रोड बना है, हरिजन बस्ती में रोड बना है, बिनसार में जाके देखिए रोड के अलावा भी बहुत सारी चीजों की बात हुई थी, बहुत सारी चीजें लाने की बात हुई थी। देखिए, अगर जनता का रोटी का भूख है, जनता जो डिमांड करेगी वही हम काम करेंगे। हम अपने मन से तो काम करेंगे नहीं। जनता का डिमांड है कि हमारे घर, हमारे बस्ती में रोड बनवाइए। जनता का डिमांड है कि हमारा जो है छठ घाट बनवाइए। बहुत सारे लोग है कहते हैं कि हमारा द्वारों पर रोड नहीं है, बनवा नहीं दिए। तो बताइए, हम एक आदमी के लिए रोड बनवाएंगे कि सामाजिक जनता के लिए रोड बनेगा? तो वही लोग विरोध करता है जो निजी स्वार्थ वाले नेता है। जी, वो कतई विरोध करेंगे, हमको उनको विरोध करने से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो हम चलते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, हमको कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अच्छा है कि विरोध करें। विरोध किसका होता है? जो मजबूत होता है उसका होता है। कमजोर आदमी को कोई पूछता है जी इक्वल युग में? अच्छा, ठीक। एक लिए लास्ट सवाल, आपके पार्टी से, बढ़हरिया से बहुत सारे मतलब नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से लेते हैं? अच्छा है, सबका मौलिक अधिकार है, सब लोग टिकट की दावेदारी करें। अभी मीडियागिरी छोड़ के दावेदारी कीजिए, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारा जो काम हम वो करेंगे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? हम पार्टी के हैं, पार्टी के जो गाइडलाइन है हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं, जिसको जो सीरियस कैंडिडेट है वो आगे के चले। हमको जो समय आएगा तो हम चलेंगे। हमको जो पार्टी ने निर्देश दिया है हम वही काम कर रहे हैं। हमको इससे कोई, आप सम्मान कर रहे हैं ना? हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी आपके पार्टी से आरजेडी से दावेदारी कर रहे हैं उनका सम्मान, देखिए वो कर रहे हैं, उनकी मानसिकता है। यह जो है मौलिक अधिकार सब लोगों का है, खाना पीना, रहना सोना, बैठना, अपना बात रखना। तो हम उसको कैसे कहेंगे कि हम विरोध करेंगे चाहिए करेंगे? हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं हमको उससे मतलब है। हमारी जनता क्या कर रही है हमें उससे मतलब है। हम ये सब फिजूल वाली बातों को लोग, तो मुंगेरी लाल का सपना हो गया ना। लोग रात में सोता है, रात भर सपना देखता है मुंगेरी लाल का। सपना देखना, सुनिए रात भर सपना देखता है, कोई भी देख सकता है। रात भर सपना देखता है, आज सुबह कुछ नहीं होता ही तो अपना है सपना। तो वही हाल है, जिसको मौलिक अधिकार है, अब उसको आप, हम या आप चाहे कोई व्यक्ति इसको वंचित नहीं कर सकते हैं। और उनका अपना मौलिक अधिकार कहे कि भाई कुछ भी कहे, लेकिन इसका निर्णय जनता करती है। हम शुरू से कहते हैं, हमको लोग भी अशब्द लोग बोलना शुरू किया, मैंने किसी के जवाब नहीं दिया। आज भी आपके मीडिया में कहते हैं हम किसी नेता को जवाब नहीं देते हैं, किसी व्यक्ति को जवाब नहीं देते हैं। हमको जो अपने स्तर से जवाब देना है हम उसी तरह भाषा में जवाब देते हैं। मैं शुरू से भी कहा था, उस समय भी कहा था, इसका जवाब जनता देगी। अब फिर आपके मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं कि इसका भी जवाब जनता बढ़हरिया की देगी। एक और सवाल, आपको मन होगा तो आप बोलिएगा, क्योंकि आपके पार्टी के लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी का 2 दिन से सोशल मीडिया पे बड़ा फोटो वगैरह वायरल हुआ है। इस पर उनको निष्कासित भी कर दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप मानवता इंसानियत के मार्ग पर चलिएगा तो किसी की निजी व्यवस्था में, निजी संबंध में किसी को संक्षेप नहीं करना चाहिए। हम हो या हमारा बेटा हो, अगर हमारा बेटा का भी निजी संबंध है, निजी व्यवस्था है, निजी सब कुछ है, जीवन है, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन उसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते।
जो भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि पार्टी से तो किसी किसी निजी संबंध में किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, उनकी अपनी व्यवस्था है, अपनी सोच है, अपनी विकास है, अपनी खाने पीने का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है। निजी जो है व्यवस्था है उसमें किसी को संक्षेप नहीं करना चाहिए। जो मीडिया बंधु भी करते हैं उनको भी मीडिया जो आप लोग सोचना चाहिए। नहीं वो सोचना चाहिए कि निजी में किसी को संक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं, हम लोग का काम है सवाल पूछना, जो हम लोग पूछते हैं। नहीं, आप पूछिए, अच्छी बात है। तो मैंने क्या कहा कि भाई जो निजी व्यवस्था है उसमें किसी को संक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या हुआ नहीं हुआ पार्टी से निष्कासित किया गया है, इसको आप किस तरह से देखिए? तो हमारे पार्टी साफ छवि के लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा कि भाई, तो उन्होंने अपना जो निर्णय लिया उसका भी मैं सराहना करता हूं। और बड़े नेता हैं, वो सब कुछ देखते हुए भी अपना निर्णय लिए। उनके आगे सब बिहार का सब लोग बेटा है। वो तेज प्रताप ही बेटा थोड़े है, पूरे बिहार के नौजवान बेटा उनका बेटा है। वो अपने हित में जो निर्णय लिए, मैं उन्हें भी स्वागत करता हूँ। चलिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग हर पार्टी, हर जाति के नेता के पास जाते हैं और जो भी जनता के सवाल होता है उस सवाल को हम लोग पूछने की कोशिश करते हैं। आपने पूरा इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।